Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. So yes, after a long gap I am back with class 9th videos. तो एक रीज़न तो है कि हमने फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उस चैप्टर को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की बात करें जो डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे विद टाइम। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्लास 9th के वीडियोस के लिए आपकी तरफ से, तो यस अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो डू कमेंट मी सो दैट मुझे पता चले कि व्यूअर्स हैं फॉर क्लास 9th वीडियोस। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ विद द चैप्टर टिश्यू। आपको इस वीडियो में प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सारे कंटेंट भी मिल जाएंगे, प्रॉपर चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी। और इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू हैव कमेंट बॉक्स, आप बिल्कुल कमेंट करिए उसमें सो दैट मुझे पता चले कि आपको किस चीज़ में कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ये तो रही बायोलॉजी की बात। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई स्पेसिफिक चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, उसके लिए वीडियोस बनाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर द टिश्यूज। टिश्यू टॉपिक की बात करें तो हमें पढ़ना है प्लांट टिश्यूज एज वेल एज टिश्यूज इन एनिमल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टिश्यू का एंड देन वी विल गो फॉर प्लांट टिश्यू और उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। तो लेट्स गो विद द इंट्रोडक्शन। सेल आपने पढ़ा हुआ है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल्स अगर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर हैं, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है, तो सेल क्या करते हैं अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं ग्रुप्स, और इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं टिश्यूज। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, इसे हमने कहा टिश्यूज। द टर्म टिश्यूज वॉज कॉइन्ड बाय बिशैट, याद रखना है आपको ये नाम। एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। दोनों इंपॉर्टेंट है, जहां पर हिस्टो वर्ड आता है वहां पर आपको टिश्यू वर्ड जो है वो ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब होता है काम, डिवीजन का मीनिंग आपको पता है, कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ये सारे सेल जो है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ग्रुप बनाते हैं ये फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम कहते हैं टिश्यूज, जो हमने पढ़ लिया। यहां पर अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डिफरेंट काम होते हैं बॉडी में। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी तो मैंने इतने ही सिस्टम के नाम लिए। इनके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है बॉडी में। तो इन सारे काम को करने के लिए स्पेसिफिक सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। अगर एक ही सेल को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, करते हैं सिंगल सेल सारे काम करते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, बट उस केस में चीजें सिंपल होती हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं। बट हम मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है बॉडी का। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत सारे काम है, तो इतना काम एक सेल के लिए करना पॉसिबल नहीं होता है। स्कूल में ही कोई प्रोग्राम है, अगर एक पर्सन को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो बहुत मुश्किल होगा चीज़ों को कवर कर पाना। वैसे ही बॉडी के केस में अगर एक सेल को सारी चीज़ें दे दी जाए या फिर किसी एक ग्रुप को सारी चीज़ें दे दी जाए, कर डालो सारे काम, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वैसे केस में क्या होता है, लेबर को डिवाइड किया जाता है, काम को डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट सेल्स को असाइन कर दिया जाता है। ऐसा समझ ले हम कि अच्छा ये ग्रुप आप ये काम करो, ये ग्रुप आप वो काम करो। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। Similarly, different functions are carried out by different groups of cells in an organism and this is known as division of labor। आपके लिए important है ये टॉपिक। ठीक है,
Moving to next topic, which is importance of tissues. It brings about division of labor in multicellular organism. थोड़ा स्लो पी है ये, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, बट ठीक है, क्लियरली वर्ड्स दिख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है. तो ये डिवीजन ऑफ लेबर फर्स्ट पॉइंट हम समझ गए. सेकेंड, टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन्स इनटू ऑर्गेन सिस्टम. और फर्दर बात करें तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है. क्लियर. थर्ड पॉइंट, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल डिक्रीजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज. अगर हम इंडिविजुअल सेल का वर्कलोड की बात करें तो वो कम हो जाता है टिश्यू के फॉर्मेशन से. फाइन. ओके, मूविंग टू आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज प्लांट टिश्यू. हम प्लांट टिश्यू पढ़ने के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों के बारे में, तो हमारे लिए चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा. यहां पर हमारा टॉपिक जो है मेजर वो स्टार्ट हो रहा है विथ प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू को हम ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू. क्या डिफरेंस है? यहां पर दो टर्म आए हैं, इन दोनों का डिफरेंस हम एक लाइन में यहां समझे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं डिवीजन के. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करने के लिए कैपेबल होते हैं, मतलब ये डिवीजन करते हैं. डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे? डिवीजन करके ग्रोथ होगी, साइज इनका इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ठीक है. परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हमें याद रखना है बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की कैपेसिटी होती है, परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमें तीन टाइप्स पढ़ने हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यहां पर तो पहले टू मेजर क्लासिफिकेशन है: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. दोनों में क्या डिफरेंस है हम लेक्चर जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे देखते जाएंगे. सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये तीन क्रिएटिव नाम थोड़े आपके लिए नए होंगे और इंटरेस्टिंग भी लगेंगे आपको: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. बोलोगे मैम आपने ये नहीं बोला कि थोड़े डेंजरस भी लगेंगे आपको, लेकिन नहीं, आप 4-5 टाइम्स इसे रीड कर लोगे, बहुत आसान नाम है. एक तो एक जैसे साउंड करते हैं, काइमा, काइमा एंड काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो एग्जांपल है जाइलम एंड फ्लोएम, ये तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं हम विथ द टॉपिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. टिश्यू को बना रहे, कौन बना रहे? टिश्यू को सेल ही बनाते हैं ना, सेल्स तो बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और टिश्यू बना रहे हैं. तो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये देख लेते हैं. हम बात टिश्यू की ही कर रहे हैं, बट टिश्यू को फॉर्म कौन करता है? सेल ही तो करते हैं. तो सेल्स आर स्मॉलर इन साइज. ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये इसी चीज को हाईलाइट करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की कैपेसिटी होती है. तो डिवीजन करना है, इनको मेहनत का काम करना है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होने चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए. तो सबसे पहले क्या है? सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, डिवीजन अच्छे से होगा, ठीक, फ्रिक्वेंटली होगा. डेंस साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो है वो रिच होना चाहिए सारी चीजों से, एंजाइम हो, प्रोटीन हो, डिफरेंट चीजें प्रेजेंट हो, क्योंकि इनको डिवाइड करना है, इनको डिफरेंट चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. थिन सेल वॉल, अगेन डिवीजन का काम है, तो सेल वॉल जो है वो थिन होता है, इससे जो डिवीजन का प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाता है. लार्जर न्यूक्लियाई, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, क्योंकि डिवीजन कंटिन्यूअसली हो रहा है तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस अवेलेबल नहीं होते हैं. एंड नो वैक्यूल, अगेन डिवीजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इनमें वैक्यूल नहीं होता है या फिर बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है. ठीक है. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट्स जो है द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव कैपेसिटी टू डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स. ये हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम और क्या कहते हैं? हम कहते हैं मेरिस्टेम्स. याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. प्लांट ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन्स. दीज रीजन्स आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स. प्लांट में बात करें, हम प्लांट की बात करें तो जो ग्रोथ होता है ना प्लांट में, वो स्पेसिफिक लोकेशंस, रीजन्स तक फिक्स होता है. ऐसा नहीं इंटायर कहीं भी प्लांट में ग्रोथ हो रहा है, नहीं.
तो जिन रीजन्स में ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होता है उन रीजन्स को हम कहते हैं मेरिस्टेम, क्योंकि वहीं पर डिवीजन होगा और ग्रोथ होगी। मूविंग टू नेक्स्ट पेज विच इज टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने आपको तीनों टाइप बता दिए, पर ये तीनों टाइप किस बेसिस पे होते हैं? तो ये होते हैं मेरिस्टेम के पोजीशन के बेसिस पे। आप मेरिस्टेम कहो या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहो। मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, किस रीजन में प्रेजेंट है प्लांट के, तो उनके पोजीशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। क्या पोजीशन होते हैं, क्या लोकेशन होता है, क्या फंक्शन है इन तीनों के, ये अब हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल मेरिस्टेम वर्ड से आपको याद रखना है कि ये क्या है, एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होते होंगे, दैट इज टिप पे, एपेक्स पोजीशन पे, जो टॉप पोजीशन है, ठीक है। They are situated at the growing tip of stems and roots, that is at the shoot apex and root apex. शूट का जो ग्रोइंग टिप होता है उसको हम शूट एपेक्स कहते हैं, और रूट का जो ग्रोइंग टिप होता है उसको हम रूट एपेक्स कहते हैं। They are also found at the apices of the leaves. प्लूरल है ये, एपेक्स का, परेशान नहीं होना है। तो लीव्स के एपेक्स पे भी प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्टेम। फंक्शन की बात करें तो brings the elongation of the root and stem, क्योंकि ग्रोथ कॉज कर रहे हैं तो एपिकल मेरिस्टेम टिप पे प्रेजेंट होते हैं और रूट और स्टेम का इलोंगेशन कॉज करते हैं। इलोंगेशन मतलब इलोंगेट करना, बढ़ाना साइज को। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज टू इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट विच इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। यहां पर आपको 2 टर्म मैं बता देती हूं। अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा है हाइट के टर्म में, लंबा हो रहा है प्लांट, इलोंगेट हो रहा है, तो इस ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। याद रखना है, ठीक है, प्राइमरी। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें एक और ग्रोथ समझना है। अगर प्लांट की थिकनेस में ग्रोथ हो, दिस वन, ये चीज जो मैं बना रही हूं, मोटापा एक तरह से कह लो ना, ये प्लांट का, ये मान लो कि स्टेम है, तो ये अगर थिक होता है, तो ये थिकनेस जब प्लांट की इंक्रीज होती है तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो आपको समझ में आ गया यहां पर प्राइमरी ग्रोथ। तो एपिकल मेरिस्टेम में अगर आपका एमसीक्यू आता है तो पहले तो ये एपेक्स पे प्रेजेंट है, याद रखना है, और प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर हो गया? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन विच इज लैटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की पोजीशन देखें तो दे आर सिचुएटेड और प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट ऑफ अ प्लांट। लेटरल साइड मतलब साइड में प्रेजेंट होते हैं स्टेम के या रूट के प्लांट में। फंक्शन क्या होता है? तो सी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अभी मैंने आपको बताया इसीलिए कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। तो यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ क्या हो गया? अगर हम बात करें स्टेम की गर्थ की, थिकनेस की, दिस वन, तो ये हो जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। फाइन, तो फंक्शन समझ में आ गया। तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू कि लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वहां प्राइमरी ग्रोथ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, इंटरनोडल ग्रोथ होगा, जो भी ऑप्शन है, आपका आंसर होना चाहिए सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर? Moving to third type which is intercalary meristem. They are present at the base of internodes of stem and petioles of the leaves. 2 नोड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली नोड आपको याद रखना है, जहां से लीफ ओरिजिनेट होता है ना, जिस पोजीशन से, इसे हम कहते हैं नोड। और 2 नोड के बीच का जो पोजीशन होता है, जो लोकेशन होता है, उसको हम कहते हैं इंटर नोड। इंटर वर्ड का मतलब होता है 2 चीजों के बीच में, ठीक है। तो नोड, इंटर नोड है, ये एन है, तो नोड के बीच में जो लोकेशन प्रेजेंट है, जो रीजन प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं इंटर नोड। फाइन, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और ये क्या करता है? They produce an increase in the length of an organ such as leaves and the internode. यहाँ प्रेजेंट होंगे तो इंटरनोड को का साइज, जो लेंथ है, वो इंक्रीज करेंगे। तो तीनों समझ में आ गए। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो हेल्प कर रहा है प्राइमरी ग्रोथ में,
जो लैटरल मेरिस्टेम है वो हेल्प कर रहा है सेकेंडरी ग्रोथ में, और इंटर कैलरी मेरिस्टेम हेल्प कर रहा है इन द इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड या फिर ऑर्गन सच एज लिप्स। क्लियर हो गया? अब हम देख लेते हैं ये डायग्राम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिंपली आपको देगा कि डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, describe the 3 types of meristematic tissue on the basis of their position and draw a well labeled diagram to show all the 3 types of meristem और meristematic tissue। आपका पूरा एक क्वेश्चन। अब बोलोगे मैम ये क्वेश्चंस तो ऐसे फॉर्म में आने नहीं है एग्जाम में, अपना जो पैटर्न है वो तो एमसीक्यू है, बट आपको जब तक चीजें नहीं पता रहेंगी तब तक आप एमसीक्यू भी कैसे अटेम्प्ट करोगे, है ना? तो अगर कोई डायग्राम ही बना के और आपको ये मान लो यही पोर्शन है उसको क्वेश्चन मार्क करके और ऑप्शन में 4 पॉइंट दे दिए गए, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, और एक और कोई भी आप अपने मन से चूज कर लो, तो वहां पर तो फिर आप बोलोगे कि लो डायग्राम आ गया। तो इसीलिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये डायग्राम में सबसे पहले हमें पता है कि रूट एपेक्स या शूट एपेक्स पे जो प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये शूट एपेक्स का है स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये आप बना सकते हो ऑब्वियसली अगर एग्जाम में आता है तो ये शूट एपेक्स का है। तो यहाँ पर क्या है, ये शूट एपेक्स है जिसे जहां पर प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट यहाँ पर यू कैन सी इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होता है इंटरनोड पोजीशन पे, या तो जो पेटियोल था लीफ का यहाँ पर हमने पढ़ा, एंड द पेटियोल ऑफ लीव्स। क्लियर? और यहाँ पर दोनों साइड में, लेटरल साइड में स्टेम और रूट के प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टेम जो हेल्प करता है सेकेंडरी ग्रोथ में। तो ये आपको डायग्राम याद रखना है। क्लियर? तो हमने डिस्कस कर लिया आज के सेशन में अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विथ नोट्स। नेक्स्ट सेशन में वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज परमानेंट टिश्यू। ठीक है? तो अगर आपको इन टॉपिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लेट मी नो कि क्लास 9th के वीडियोस जो है वो वॉच किए जा रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा वीडियो रिस्पॉन्स नहीं था, वॉचिंग रिस्पॉन्स नहीं था। इस रीज़न से मैंने अभी क्विट किया था कुछ टाइम के लिए आपका वीडियो सेशन। तो ये क्लियर हो अगर मुझे कि यू आर एक्चुअली वॉचिंग द वीडियोज़, तो कंटेंट बनाने में मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आप वीडियोस देख रहे हो और चीज़ों को समझ रहे हो और चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो। एंड टिल देन जस्ट स्टे सेफ एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।